जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2024-25 सीरीज का तीसरा वीडियो है और फाइनली वो घड़ी आई गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था रिगार्डिंग द एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2024 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ विच इज स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज वसंत पंचमी का पावन त्यौहार है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना अपनी तरफ से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए माँ शारदा से करना चाहता हूँ। हैप्पी वसंत पंचमी टू यू ऑल। एक छोटी सी वंदना हम शारदा से करते हैं आप लोगों के लिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांचुप शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सामाम पातु भगवती नीचे से जाड्याम पहा। हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी इस चैनल को, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और उन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दिया है, मैं आपसे ये विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों का सपना इस बार आपकी अनुकंपा से ज़रूर सफल हो। आप सब पे कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जो हमने अपने चैनल में एक पोल भी कराया था रिगार्डिंग कि आपने कितना मार्क्स आपके इसमें आ रखे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं बस चेक करने दीजिए मेरे को डाटा, कितना डाटा इसमें मिला है मेरे को। ओके, सो जो हमने एसएससी के लिए रॉ मार्क्स के लिए जो स्कोर आपका आया था उसे पोल किया था, व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर इज दैट अराउंड 18% लोगों का, जो हमारे जिन लोगों ने वोटिंग किया है कम्युनिटी चैनल में जाकर के, उनको दे आर गेटिंग मोर देन 275 मार्क्स, राइट। 24% के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वोट किया है उस पर 242 275 की कैटेगरी में ये एस्पिरेंट्स हैं। मैं यहाँ पे ईएसएम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फिर आप भी अभी जाकर के जा सकते हैं, जाकर के एक बार देखिए, इसमें पोल वाला सेशन है, इसमें आ रहा होगा, आपकी कम्युनिटी में दिखा रहा होगा एक्स सर्विसमैन गाइड चैनल में, आप वहाँ पोल कर सकते हैं। जो मैक्सिमम चंक ऑफ द पीपल दोज हु आर गेटिंग 200 to 240 मार्क्स आर 34%, और 200 से कम जिन लोगों के मार्क्स रॉ स्कोर आया है इट इज़ 25%। ओके, तो ये एक माध्यम था, ये एक डाटा को एकत्र करने का एक जो मैं एनालिसिस किया था उसका एक माध्यम ये पोल भी था। उसके अलावा विभिन्न सोर्सेस से हमने डाटा एकत्रित किए हैं और इस हिसाब से हम जो मैं फाइनल डिस्कस पे निकला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया, अपना रॉ स्कोर शेयर किया, टाइपिंग स्कोर शेयर किया, कंप्यूटर मार्क्स शेयर किया। वैसे तो मैंने इसी वीडियो के कमेंट माध्यम में मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश किया था, कुछ लोग छूट गए होंगे, तो फाइनली अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूं, जो हम लोगों से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक्स सर्विसमैन गाइड एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम ईएसएम कम्युनिटी के लिए नॉट ओनली रिगार्डिंग एग्जामिनेशन बट अदर वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, कुछ पोस्ट निकलती रहती है, कुछ पोस्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए निकलती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आप लोगों को तुरंत आप तक का मैसेज पहुंचाना होता है, तो इसके माध्यम से हम आपको रेगुलर स्टैंड अपडेट्स देते रहते हैं। जिन लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल अब तक का सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप ज्वाइन करें और अपने साथ के जो ईएसएम कैटेगरी और अभ्यर्थी हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने डाउट्स और वेटरन्स के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा आपके पास हम मुझसे जुड़ने के लिए exservicemanguide@gmail.com एक ये हमारा ईमेल एड्रेस है, वहाँ अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। बाकी समय समय पर हमारे चैनल में पोल और कमेंट के माध्यम से हम विभिन्न चीज़ों को आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो फाइनल हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल स्कोर कार्ड की, जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कट ऑफ रहने वाला है। देखिए, इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एसएससी एग्जामिनेशन का जो हमारा जैसे हम प्रेडिक्शन तक करते आ रहे हैं अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन का, तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पे एसएससी एग्जाम को प्रेडिक्ट करना, बिकॉज यहाँ पर बैंकिंग की तरह नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट होती हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है, डिफरेंट मापदंड होते हैं और लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस अपना अलग दिया होता है। सो लेट देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स, इस पे एग्जैक्टली इतना ही कट ऑफ जाएगा ये हम नहीं कह सकते, बट हाँ, आप इसके आधार पर आप एक पोस्ट प्रेफरेंस का आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको भरना है। लास्ट तक का वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी जो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरी आ रही है, मैं इसके लिए एक लाइव सेशन लेके आने वाला था, आज मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया है, कुछ डाटा और मैं मिलने का वेट कर रहा हूँ मैं, पर इस वीडियो के अंत में मैं इसके बारे में आपको जरूर बताने वाला हूँ कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरना है। तो दोस्तों, ये है वो फर्स्ट स्लाइड जिसपे कि मैंने आपके सामने टेंटेटिव वैकेंसी और इस पर कट ऑफ, और इसके अलावा मैं आपको बताते जाऊंगा कि पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जो जानकारी मेरे पास है, जो मेरे को पता है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी सबसे मोस्ट वांटेड, मोस्ट डिमांडिंग जॉब रहती है। जो भी ईएसएम कैटेगरी अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देते हैं, उसकी इस बार 39 वैकेंसी 39 वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है इस पर रहना चाहिए वो इट शुड बी अराउंड 285, राइट। देखिए दोस्तों, ग्रेड पे 4600 का जॉब होता है, पर इस बार शायद अगली बार से, या हो सकता है समटाइम्स इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि जो 39 का ये लोग हम बता रहे हैं आपको वैकेंसी, हो सकता है ये एक्स सर्विसमैन को ना मिले। इट्स पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर ऐसा हुआ, देखिए पहले तो बिल्कुल घबराइए मत, अगर ऐसा हुआ तो ये जो वैकेंसीज है इसका जो फायदा मिलेगा, जो शिफ्ट होंगी, ये कहीं ना कहीं पे कैग ऑडिटर और जहाँ तक मुझे लगता है यस कैग अकाउंटेंट और सीबीडीसी वाले में ये कहीं ना कहीं पे जाने वाला है। तो अगर इस बार आप लोगों का मार्क्स इसमें आ जाता है, इसको कंसिडर करता है एसएससी, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू नीड नॉट टू वरी। ओके, देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या होता है दोस्तों, इट इज़ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में 18 जोन डिवाइडेड हैं, और इसका अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 10 ईयर्स के आसपास प्रमोशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है इनमें आईआर में। ठीक है, अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है पोस्ट प्रेफरेंस देते वक्त भी, कि इसमें कोई भी इंटर जोन ट्रांसफ़र नहीं अलाउड है। जी हाँ दोस्तों, सपोज मैं बात करता हूँ, आप अगर महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र का आपने सर्किल मुंबई, नागपुर या पुणे कोई भी सिलेक्ट किया, तो उसमें आपको थ्रू आउट योर टेन्योर यू हैव टू बी रिमेन पोस्टेड इन दैट रीजन ओनली। अगर आपने मुंबई सेलेक्ट किया है या आपने सपोज करिए पुणे सेलेक्ट किया है, तो आपको थ्रू आउट द योर टेन्योर यू हैव टू बी पोस्टेड इन दिस पुणे रीजन ओनली। ये बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है, बहुत से लोगों के लिए जो अपने होम क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में बिलोंग नहीं करते, उनके लिए थोड़ा सा एक ये निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले। दोस्तों वीडियो डिटेल होने वाला है, ध्यान से आप इसको सुनते रहिए हर एक चीज़ को। अब देखिए, जैसे आप देखते होंगे पटना रीजन करके वैकेंसी आती है इसमें, जिसमें कि बिहार झारखंड को पूरा कवर किया जाता है। ठीक है, वैसे ही गुवाहाटी का रीजन है जिसमें कि 7 स्टेट्स हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो सब इस रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि नो इंटरजोन ट्रांसफर्स इज अलाउड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज ITI, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑडिटर। दोस्तों ऑडिटर का जो कैग है, ठीक है, इसका सबसे पहली बात यह है कि इस पे जो अगर आप देखेंगे कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है इट इज़ अराउंड 6 ईयर। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, सीनियर ऑडिटर का जो प्रमोशन होता है, राइट। और इसकी 27 वैकेंसी है। इसका कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है अराउंड 272 के आसपास ये रहना चाहिए। ठीक है, 4200 गेट पे का ये जॉब है। इस पे बेसिकली क्या होता है, इस पे कैग ऑडिटर एक मोस्ट डिमांडिंग जॉब रहता है इनकम टैक्स के बाद, ITI के बाद। इस पे बेसिकली 5 डिपार्टमेंट रहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सबको पता होंगे, आपने इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में देखे होंगे ऑडिटर्स, राइट। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ये तो हो ही गया। बाकी रेलवे और अपने सिविल के बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। अगेन पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, पोस्टिंग एनीवेयर इज पॉसिबल, राइट। तो पोस्ट के टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, क्यों कहना चाहूँगा, देखो मैं 25 यहाँ पे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके 275 आ रहे हैं दे कैन नॉट फिल दिस ITI पोस्ट। देखिए इस बार जो 18 जैन की शिफ्ट हुई है उसमें नोवेशन का फर्क पड़ेगा, समटाइम ऐसा हो सकता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक बार आप वीडियो का जरूर देखिएगा इसने नहीं देखी है। 275 वाला जो बंदा है ही मे गेट दिस अराउंड, ही मे टच द माइलस्टोन ऑफ 285 व्हेन द रियल मार्क्स विल कम आउट। ओके, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग की चांसेस इस बार हैं। ठीक है, चांसेस इस वक्त वेरिएशन देखने को मिलेगा जबकि रियल मार्क्स आएंगे, रॉ स्कोर और रियल मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, जहाँ पे 2 वैकेंसी है। 245 की मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। CGCA की बात कर लेते हैं, CGCA अकाउंटेंट 11 पोस्ट है, 244 का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाला है। देखिए इसमें क्या रहता है, आफ्टर 3 ईयर्स आपका प्रमोशन एक होता है, जिसको कि या फिर सीनियर अकाउंटेंट आप बन जाते हैं, उस हिसाब से पोस्ट ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा पोस्ट ही माना जाता है। फिर दोस्तों अकाउंटेंट कैग, जिसका कि अगेन टेन्योर जो उसका प्रमोशन होता है नेक्स्ट, जो मैं आपको अभी के राइट नाउ जो चल रहा है अभी उसका आपसे बता रहा हूँ, 6 ईयर्स में प्रमोशन होता है, आप AAO बन जाते हैं। और इवन इसमें AAO के साथ साथ आपके बैक एक रहता है असिस्टेंट अकाउंट और ऑडिट ऑफिसर, दोनों का ऑप्शन रहता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये दोनों आप बन सकते हैं। जबकि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो 268 के आसपास रहने वाला है, ये मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ आपको। और इस पर देखिए बेसिकली क्या रहता है कि आपकी जो पोस्टिंग्स रहती है वो मैक्सिमम कैपिटल सिटीज़ में रहती हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल सिटीज़, आप कह सकते हैं, आप अगर यूपी की बात करें लखनऊ, आप देहरादून की बात करते हैं उत्तराखंड की तो देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली, ऐसी कुछ अच्छी जगहों अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, अगर इसका फर्स्ट प्रेफरेंस आप देते हैं तो आपको ये चांसेस है कि कैपिटल्स में आपको 100% कहीं ना कहीं से आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, राइट दोस्तों। ओके,
अब अगर बढ़ते हैं ऑडिटर CGDA, इसका भी सेम कहानी रहता है। 6 ईयर में आपका प्रमोशन होता है। जो अभी पॉलिसी इन वॉग है उसका ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। और टीनर की वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है, 179 वैकेंसी है। मेरे को लगता है यहाँ पे एक्सपेक्ट कट ऑफ 250 के आसपास रहना चाह रहा है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने की है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फिलिंग दिस फॉर्म ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ ऑडिटर CGDA, तो आपको नो चॉइस फॉर पोस्ट दिया जाएगा। आपको कोई चॉइस दी जाएगी, आपको कहीं भी रैंडमली प्लेस कर सकते हैं। चांसेस हैं महाराष्ट्र, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पुणे रीजन, 72 वैकेंसीज यहाँ पर हैं इस बार हमारे ESM कैटेगरी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पहले से माइंड में रखे रहना है कि आपको चॉइस कहीं भरना नहीं है, आपको कहीं ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप पुणे महाराष्ट्र इस एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर बाकी लोग बी अलर्ट। राइट, अकाउंटेंट CGA 7 पोस्ट यहाँ पे है इस बार, और इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेरे हिसाब से रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 245 और अच्छे आपसे मार्क्स आपके आ रहे हैं अराउंड 250 प्लस, तो यू कैन गो फॉर दिस अकाउंटेंट CGA। चांसेस आपको दिल्ली के आसपास की पोस्टिंग मिल जाएगी। राइट, आप इसके बाद देखें UDG की बहुत सारी पोस्टेस आई हैं, UDG इन DGD, UDG इन BRO। इसका आप TNT वैकेंसी देख सकते हैं, 10 और 4 हैं। एक्सपेक्ट कट ऑफ 220 और 210 रहने वाला है दोस्तों। फिर UDC देखिए, फिर अगेन यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जिसमें मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको बेसिकली दिल्ली या इसके आसपास चंडीगढ़ इन जगह पे पोस्टिंग मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। पर हाउएवर मैथ डिपार्टमेंट में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे 4 वैकेंसी थी, 6 वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में था। UDC इन एग्रीकल्चर में 3 वैकेंसी था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 7 वैकेंसीज था, UDC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 वैकेंसीज था। यहाँ पे कट ऑफ बहुत से लोग कम बता रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कट ऑफ रहने वाला है वो क्रमशः 240, 238, 235, एटॉमिक एनर्जी में 240 और डिपार्टमेंट SNT में 238 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर इन CBN 1 वैकेंसी है एंड UDC इन CBN 2 वैकेंसी हैं। यहाँ की एक्सपेक्ट कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन 1-2 वैकेंसी के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसका आप कर पाना बड़ा मुश्किल टास्क है। राइट, टेक असिस्टेंट अगेन एक ड्रीम पोस्ट होता है होम पोस्टिंग के लिए, ठीक है, बट अपनी इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अभी प्रमोशन काफ़ी स्लो कर दिया गया है टेक असिस्टेंट का, अगर हम बात करें IT डिपार्टमेंट या CBDT में, या फिर अगर हम टेक असिस्टेंट की बात करें CBIC में, जिसमें कि 173 वैकेंसीज इस बार हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफ़र तो पहले तो बात अभी मान लीजिए कि ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। जहाँ मिल गया जनरली आप वहीं पर रहेंगे। प्रमोशन स्लो है, अराउंड 10 साल पे अभी देखिए जो है टेक असिस्टेंट से जो बन जाते थे, आगे प्रमोशन होकर हम लगता था कि हम इंस्पेक्टर या स्पोर्ट में जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो हो गया है अभी जो लेटेस्ट RR आया है इसके हिसाब से। तो आप इस हिसाब से अपना इसमें प्रेफरेंस दीजिएगा। 230 वैकेंसी है हमारी टेक असिस्टेंट की, जो कि IT डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ 225। राइट, टेक असिस्टेंट जो हमारा CBIC में है, देयर आई एम एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ अराउंड 222। राइट, 173 पोस्ट है यहाँ पे। PASA अपना जो रहता है सॉर्टिंग असिस्टेंट वाला, ठीक है, यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ 180, ठीक है। राइट, 373 अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो अब देखिए व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, ये तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है जो हमारे हिसाब से रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन अगेन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, ध्यान रखिएगा, रॉ मार्क्स से बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपको फिर अब सवाल आता है कि अब आगे क्या करें, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं जल्दी ही टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगा कि मैं लाइव सेशन कब लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं प्रत्येक अभ्यर्थी की ESM कैटेगरी का हो या किसी भी कैटेगरी का हो, मैं उसका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको लाइव बताने की कोशिश करूंगा। आप हमसे टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिए। तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, और आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को भरें कि आपको मन चाहा आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक डिफेंस फोर्स में 20, 15, 20, 25 साल सर्विस करने के बाद हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक जो क्राइटेरिया रहता है सेकेंड इनिंग का, वो रहता है कि हमें होम पोस्टिंग कभी मिल जाए। राइट, बैंकिंग कैंडिडेट्स इसमें काफ़ी हद तक का उनको अच्छा मौका रहता है, उनको काफ़ी लोगों को बैंक्स में अपने होम पोस्टिंग के आसपास मिल जाता है। राइट, बट एट द सेम टाइम SSC में थोड़ा ट्रिकी होता है ये, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की पोस्ट्स होती हैं। तो बट इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से। आपको लगता है जरूर इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। फिर भी पोस्ट प्रेफरेंस से पहले फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट रहता है आप टेलीग्राम पे ईमेल के मुझसे जरूर पूछें, और जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें जरूर भागीदार बने। इफ अ कैंडिडेट इज गेटिंग 290 मार्क्स, ओके, यहाँ पर हम ESM कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग सुन लीजिए। जो बाहर के जो अन्य जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बाद में लेकर के आएंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपनी कैटेगरी में किस हिसाब से आगे बढ़ें, कैसा पोस्ट प्रेफरेंस दें।
तो यहाँ पर अगर अब मैं बात करता हूँ 20 मार्क्स में आपको ITI मिलने वाला है, तो मैं कहूँगा जी हाँ, आपको ITI 100% मिल जाएगा। बट आपको ITI विथ प्रिफर्ड जोन मिलेगा, जैसे मैं जोन की बात की थी अभी, गुवाहाटी, पटना, मुंबई, दिल्ली। तो मैं कहूँगा मेंटली प्रिपेयर रहिए, आपको प्रिफर्ड जोन नहीं मिलेगा। राइट। एग्जाम्पल 2, आपके आ रहे हैं 305 मार्क्स। अगर मैं 305 मार्क्स कहता हूं तो यहाँ पे वो कैंडिडेट ध्यान दें जिनके 300 से ऊपर और 310 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। आपको इस केस में ITI मिलेगा, 100% आपको ITI मिलेगा ये सब कैटेगरी में। बट ITI विथ प्रिफर्ड जोन, ये भी आपको 99% चांस है कि आप जिस जोन में चाह रहे हैं, अगेन डिपेंडिंग ओवर द वैकेंसी। गुवाहाटी में 4-5 वैकेंसी है इस बार, ठीक है, उस पर आपको फर्क पड़ेगा, पर चांसेस है कि आपको अपना प्रिफर्ड जोन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, कुछ आपको एक फेयर आइडिया हुआ होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, एक और केस हम सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि लेट अस सी कि इफ ए कैंडिडेट इज गेटिंग 265 मार्क्स। हमारे पोल में काफ़ी लोग था जो 270 वाले कैटेगरी में आ रहा था, राइट। तो इस केस में आपको ITI मिलेगा, स्ट्रिक्टली आपको ITI इसमें नहीं मिलने वाला है, पहले तो आप मान के चल लें। नो, यू आर नॉट गेटिंग दिस ITI हियर, राइट। क्या आपको कैग ऑडिटर का पोस्ट मिल सकता है 265 मार्क्स में? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है? कैग ऑडिटर का चांस मिलने का चांस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट अगेन नॉर्मलाइजेशन की जो मैंने बात किया है, अगर ये मार्क्स बढ़ के आपके 270 प्लस रेंज में आ जाते हैं तो कैग ऑडिटर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं TA की, TA इसमें क्या रहेगा? TA आपको मिल जाएगा, दैट टू विथ दिल्ली की पोस्टिंग का प्रेफरेंस अगर आप दे रहे हैं, दिल्ली में चाह रहे हैं टेक असिस्टेंट, या आपको 100% चांसेस हैं 265 में अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस TA का देते हैं तो ये आपको मिलने का पूरा चांस है। बट अगर आप इस पर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कैग को देंगे, कैग ऑडिटर को, तो वहां पर आपको उस प्रेफरेंस को मिलने का चांस बहुत कम है और ऑडिटर मिलने का चांस भी कम है। तो प्रेफरेंस कैसे देना है, थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया इसमें आ रहा होगा। देखिए, प्रेफरेंस के टाइम पे आपसे काफी चीजें, काफी ऑप्शंस मांगे जाते हैं। आप एक ही ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शन दे सकते हैं, खाली ITI के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं, और 10, 12, 19 ऑप्शन सारे के सारे दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये सब आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं आपकी सहूलियत के लिए एक और एग्जांपल लेकर के आ रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा था पोल में कि 200 से 240 के मार्क्स में काफी एक बड़ी जनता थी जो कि मार्क्स जिसके उस कैटेगरी में फुल कर रहे थे, वहां दे आर फॉलोइंग ऑन दिस जोन। तो इस अगर 250 मार्क्स है, देखिए इसमें मैंने पर्सनली हर एक को जब मैंने कोशिश किया है, तो फिर भी जिन लोगों के 250 मार्क्स आ रहे हैं या उसके आसपास के मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनको टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, टैक्स मिलेगा? तो चांसेस हैं कि उनको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा, राइट। बट अगर हम सम बात करें कि क्या आपको जो प्रिफर्ड जोन में आप चाह रहे हैं वहां प्रोटेक्शन मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि वहां पे आपको टीचर्स मिलने में बड़ी मुश्किल होगी। सो आंसर इज नो, राइट। अगर हम बात कर लें कि अगर हम PA ऐसे की बात कर लें 250 मार्क्स में, सो वी कैन से 100% विद प्रेफरेंस चॉइस आपको मिलने वाला है, राइट। ये आपको एक फेयर आइडिया देके बता रहा हूं, राइट। अगेन देखो, जिसका 230 मार्क्स आ रहा है, स्पेशली हम TA ऐसे की बात करें, 230 मार्क्स में भी आपको PA ऐसे आपको काफी उम्मीद है कि आपको अपने होम जोन पे मिल जाए, राइट। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले आता हूं। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं जैसे मैं आपसे कह रहा था नॉट दिस वन, या अब 265 में आप देखिए बात वही है, कैग ऑडिटर अगर भर देते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, कैग ऑडिटर का मिलने का चांस आपका है, लेकिन एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा कि दूसरे बंदे ने बाकी लोगों ने प्रेफरेंस इसके आपसे हायर मार्क्स थे या आपके आसपास थे, उसने कौन सा पोस्ट सेलेक्ट किया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे हम ITI की बात कर रहे थे, नॉट ITI की हम बात कर रहे हैं, यस कह रहे हैं, बट अगेन इफ कैंडिडेट इज गेटिंग दिस 290 मार्क्स, राइट, एंड ही हैज गिवन दिस कैग ऑडिटर एज हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, सो उस केस में चांस है कि उसको कैग ऑडिटर 100% मिल जाएगा और शायद जहां तक है उसको उसकी चॉइस के ऐप से मिल जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट एट द सेम टाइम अगर आप 265 पे वो ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मिलने का चांस तो पैसे ही कम है। अगेन चॉइस की बात तो हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इससे आपको काफी कुछ आइडिया आ रहा होगा कि आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। फिर भी कुछ आपको डाउट्स हो रहा है, आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो हमारे कैंडिडेट्स जो काफी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग में सेलेक्ट हो चुके हैं या जिनकी प्रिपरेशन इस स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी है कि जैसे देखिए SBI का एग्जाम जो भी आ रहा है, अब इसके बाद हमारी SBI की सीरीज शुरू होने वाली है।
जिन लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है, इस बार पूरी हैंड होल्डिंग करने वाला हूं कैसे एग्जाम आपको क्लियर करना है। भी मैंने खुद एसबीआई का एग्जामिनेशन इस कैटेगरी से क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, कैसे आप इसको कर सकते हैं अगेन। बट वहां जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, देयर इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर ईएसएम कम्युनिटी, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं तो कृपया, और वो चाहते हैं कि वो शायद एसएससी में ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप कृपया पोस्ट प्रेफरेंस ना दें। दोस्तों, आपकी एक सीट किसी के लिए बहुत बहुत जरूरी वो हो सकती है जो आप छोड़ें, क्योंकि जो आप ज्वाइन करने वाले हैं ही नहीं अल्टीमेटली, राइट। मेरी आपसे वही विनती है, डोंट वेस्ट अ वैकेंसी ऑफ ईएसएम, प्लीज गिव पोस्ट प्रेफरेंस ओनली इफ यू वांट टू ज्वाइन इट एक्चुअली, एल्स लीव इट फॉर हु इज इन ग्रेट नीड ऑफ जॉब। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, 2-3 साल हो गए हैं, और वो किसी ना किसी वजह से जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से वो एक बंदा का जॉब जो है शायद वेस्ट हो जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक का कैलिबर अलग होता है, हर एक का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो हमारी एज ए एशियन कम्युनिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, और स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों का डेट ऑफ रिटायरमेंट अभी आया ही नहीं है, मींस दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर गुड इनफ, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। आप लोग कृपया पोस्ट प्रेफरेंस आपने चेक कर लिया, एग्जाम दे दिया, दैट टू एग्री, आपने एग्जाम दे दिया, अपना कैलिबर चेक कर लिया, तो आप ऑप्शन मत दो ना, क्योंकि आपका रेट ऑफ रिटायरमेंट वो मैच ही नहीं कर रहा है। और एसएससी इज वेरी मच स्ट्रिक्ट ओवर दिस। अगर आपका पता दिया हुआ है कि 30 मार्च डेट है रिटायरमेंट की, उससे पहले अगर 25 मार्च भी है, 26 मार्च भी है, तो आपको सीधे गेट से बाहर कर देगा, वो अंदर आने देगा नहीं, ठीक है। बैंकिंग वाले भी इस पे आजकल स्ट्रिक्ट हो गए हैं काफी। तो आप एग्जाम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर भी लेते हैं, तो आप कृपया डीबी पे ना जाए, अपना पोस्ट प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, राइट। आपको चेक करना है, मॉक में चेक करिए, इवन एग्जाम भी दे रहे हैं, नो इशू। बट वो प्रेफरेंस अगर आप उस कैटेगरी, उस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट ही वो नहीं है, 1 साल वाला क्राइटेरिया भी आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कृपया उस पोस्ट का वो एग्जाम देने, वो डीबी देने, या फिर बैंकिंग के लिए डीबी में बात करता हूं, और मैं एसएससी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कृपया ना भरें, ताकि वो सीट किसी जरूरी अभ्यर्थी को मिल पाए। दोस्तों, अवॉइड पोस्ट प्रेफरेंस इफ ऑलरेडी इज इन गुड जॉब। बहुत से लोग ट्रायल के लिए आते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनसे ये सभी अक्रॉस द कैटेगरी में रिक्वेस्ट है, फिल ओनली दोज पोस्ट एट विच यू एक्चुअली वांट टू वर्क। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी हाजिर होते हैं एक्चुअली ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।